Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to deal a very important or demanding question, that is how to start for the UPSC और state PSCs. कोई भी बिगिनर जब किसी चीज को स्टार्ट करता है तो उसके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हाउ टू स्टार्ट फॉर द जर्नी। और यूपीएससी तो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और वी कैन से वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए करेक्ट स्ट्रेटेजी आपको पता होना चाहिए। हालांकि YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपको बताती हैं हाउ टू स्टार्ट, बट इतनी सारा कंटेंट होने से एक कंफ्यूजन पैदा होती है कि किसका सही माना जाए और किसका नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं कि हर बंदे की स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, आपकी स्ट्रेटेजी भी अलग हो सकती है, बट आई कैन हेल्प टू बिल्ड योर स्ट्रेटेजी। तो इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे जिनको आप अपनी स्ट्रेटेजी में मिला सकते हैं, जिससे आप एक बेहतर पाथ बना सकें अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। और मेरे मानने में, इन माय अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू स्टार्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ नॉट टू स्टार्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कंटेम्पररी टाइम। अगर हम ये जानते हैं कि हमें क्या चीजें नहीं करनी है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को, हम अपने पाथ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट तो सब लोग बता रहे हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ नॉट टू स्टार्ट। तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं हमें वो कौन सी चीजें नहीं करनी है, और उसके बाद हम समझेंगे कि हमें क्या करना है। ये लेक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आइदर वो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वो बीच में हैं या वो एक अटेम्प्ट दे चुके हैं या दो अटेम्प्ट दे चुके हैं। सभी के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ नॉट टू स्टार्ट। इस पर हम डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या वो चीजें हो सकती हैं जिन वजह से हम यूपीएससी को अचीव करने में बहुत टाइम ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिफ्थ अटेम्प्ट तक यूपीएससी क्लियर करते हैं, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी है कि वो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर दें, लेकिन फिर भी उनको बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा इसलिए है कि उनकी स्ट्रेटेजी, वो जिस पाथ पर चल रहे हैं उस पाथ में कोई प्रॉब्लम है। आप मल्टीपल लोगों की, जो अचीवर हैं, उनकी इंटरव्यू सुनिए, तो वहां आपको यही समझने में मिलेगा कि जो भी इंसान फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट में पहुंच रहा है, तो उसने अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में नहीं रखा। इस वजह से उसको ज्यादा टाइम लगा अचीव करने में। और जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, उन्होंने पहले ही जो चीज नहीं करनी चाहिए थी उनको अपनी स्ट्रेटजी से बाहर निकाल दिया, तो उनको कम टाइम लगा। इट्स अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना है अपने एनवायरनमेंट को। तो ये भी चीज तो हमें समझनी चाहिए कि जो हम पाथ फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें क्या नहीं करना है। तो आज का लेक्चर हम इसी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सी कॉमन चीजें हैं जो सब कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें नहीं करना चाहिए, जब भी हम कभी बिगिनिंग करते हैं यूपीएससी के लिए, तो हमारे अंदर एक एंथुसियाज्म होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स कलेक्ट कर ली जाए। मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम भी पढ़ ली जाए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए शिखर बंदोपाध्याय भी पढ़ ली जाए, इस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लिया जाए, विजन का भी मटेरियल पढ़ लिया जाए, और हम हर तरीके का मटेरियल लेके आ जाते हैं अपने रूम पर या अपने घर पर। और उसमें से फिर कंफ्यूजन होती है कि भाई स्पेक्ट्रम अच्छी रहेगी या शेखर बंदोपाध्याय अच्छी रहेगी, या विजन का मटेरियल अच्छा रहेगा, या फिर बाजीराव का मटेरियल अच्छा रहेगा, या और कोई अकेडमी है उसका मटेरियल अच्छा रहेगा। जितनी ज्यादा बुक्स होंगी उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और फिर हम एक एक करके सारी बुक्स को पढ़ने लग जाते हैं, और इस वजह से
ना तो हम एक बुक को अच्छे से कंप्लीट ही कर पाते हैं और ना ही हम कुछ एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जबकि आप एक चीज नोटिस करेंगे बुक पढ़ते टाइम कि हर बुक के पीछे कुछ ना कुछ रेफरेंसेस दिए होते हैं। जितनी भी बुक्स लिखी जाती हैं वो प्रीवियस बुक्स के रेफरेंस से लिखी जाती हैं। तो क्यों ना हम एक बेसिक बुक पकड़ें और उससे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। बिपिन चंद्रा क्लास 12th एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेसिक बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। बट लोग बिपिन चंद्रा ना पढ़ के बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए हो सकती है। रेफरेंस बुक आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए हो सकती है, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें पहले बेसिक बुक को पकड़ना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेस को एक साथ लेके आते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी ले ली, 11th 12th की एनसीईआरटीज भी ले ली, सुभाष कश्यप भी ले ली, आपने डीडी वासु भी ले ली, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली, विजन का मटेरियल ले लिया, इस कोचिंग का मटेरियल ले लिया, लेकिन हम फॉलो एक भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक एक साल कोचिंग कर लेते हैं और उसके बाद भी वो मटेरियल में कंफ्यूज हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो पहले आप आराम से सोचकर एक बुक लिस्ट तैयार करें कि हमें इतनी बुक्स पर वर्क करना है, इतनी चीजों पर काम करना है, इससे बाहर हमें नहीं होना है। सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। हम मेजरली क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में जिनको फोकस ही नहीं कर रहे। और मान के चलिए कि आप लोगों ने यूपीएससी में हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो सारे नंबर हिस्ट्री थोड़ी ना दे देगी। हम क्या करते हैं, हम किसी एक सब्जेक्ट को मास्टरिंग करने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री, या फिर हम हर चीज को मास्टर करने की कोशिश करते हैं कि अगर ज्योग्राफी पढ़ने बैठ गए तो भाई अब ज्योग्राफी को ऐसे पढ़ेंगे कि हमसे अच्छी किसी को नहीं आएगी। बट यूपीएससी के पेपर का नाम मास्टरिंग द क्वेश्चन नहीं है, उनका नाम है जर्नल स्टडीज। वहां पे मास्टरिंग स्टडीज नहीं है। जनरल स्टडीज में आपको जनरल नॉलेज चाहिए, बेसिक आइडिया चाहिए। अब डिक्लाइंस ऑफ मुगल में आप 4 किताबों को पढ़ लीजिए, रीजन तो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई ऐसे क्या अलग चीज बता देगा। बट हम क्या फोकस करते हैं कि 4 अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे और इसमें हम अपने ज्यादातर टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सोर्सेस को लिमिटेड करिए, बुक लिस्ट को लिमिटेड करिए, जो भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको हटाइए, अपनी एक बुक लिस्ट बनाइए जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज बुक लिखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी के लिए हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक अलग ही बुक पढ़ें। जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए जरूरी नहीं है कि आप बुक पढ़ें, या बहुत सारे लोग आर्ट एंड कल्चर के लिए जरूरी नहीं है कि आप बुक ही पढ़ें। एनसीईआरटीज काफी हैं, एनसीईआरटीज में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी को लेके चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी हैं जो आपकी पहले ही क्लियर हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी को आप पकड़िए, हर सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक पढ़ना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो एक मेजर पॉइंट हो सकता है वो ये है कि आप अपने बुक लिस्ट को, आप अपनी बुक लिस्ट को क्या करिए, सॉर्ट करिए। सबसे पहले आप अपनी बुक लिस्ट को सॉर्ट करिए। और ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बता नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए और उसमें इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करिए, बिकॉज यही वो चीजें हैं जिनसे हम एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, थॉट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, knowledge can be constructed, strategies can be constructed. There is a thinker in political science, माइकल फूको, जो कहते हैं कि knowledge can be constructed। भाई जो भी हम सीख रहे हैं ये तो बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में हम जा रहे हैं, स्कूल्स में हम जा रहे हैं, तो हमें एक परसेप्शन दिया जाता है, हमारी थिंकिंग को एक डायरेक्शन दी जाती है।
जब आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि कुछ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, लिबरल पर्सपेक्टिव है, राइट पर्सपेक्टिव है, लेफ्ट पर्सपेक्टिव है। ये क्या है? ये है डायरेक्शंस, ये है थॉट्स, कि इस डायरेक्शन में ये सोच रहे हैं। इसी तरीके से नॉलेज भी कंस्ट्रक्टेड करी जा सकती है कि ये पार्टी सही है, ये पार्टी सही नहीं है। दीज आर द थिंग्स विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। देन व्हाई कांट स्ट्रेटेजीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड? आप लोग फोकस करिए इन चीजों पे और इनको अपनी स्ट्रेटेजी में डालिए, जिससे आप एक बहुत अच्छी पाथ अपने लिए बना पाए। द सेकंड नंबर इज मल्टीपल न्यूज़पेपर। हर यूपीएससी एस्पिरेंट का सबसे पहला टारगेट होता है कि भाई घर पे हिंदू पेपर आएगा, घर पे हिंदू न्यूज़पेपर आएगा, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पेपर को पूरा पढ़ें, शुरू से लास्ट तक पेपर को पढ़ते ही रहें। न्यूज़पेपर को आप एक लिमिटेड टाइम दीजिए, उस लिमिटेड टाइम में उसको कवर करने की कोशिश करिए। लोग अपने यहाँ 2 पेपर मंगवाएंगे, 3 पेपर मंगवाएंगे, वो सोचेंगे पहले हिंदू भी पढ़ लिया जाए, फिर इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लिया जाए, मिंट भी पढ़ लिया जाए, और भी कई सारे न्यूज़पेपर पढ़ लिए जाए। लेकिन ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, और टाइम ही सबसे ज्यादा प्रीसियस है। हमें टाइम को बचाते हुए न्यूज़पेपर को डील करना है। आप न्यूज़पेपर को 1.5 आवर दे सकते हैं पर डे, और उतने में ही उसको कवर करिए, जितनी भी जानकारी है वहां से कवर करिए। और न्यूज़पेपर इज नॉट ऑल अबाउट द फैक्ट, इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, एक्सपोजर। फैक्ट्स तो आपको किसी भी कोचिंग मटेरियल, किसी भी कोचिंग मटेरियल में मिल जाएंगे। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो मंथली मैगजीन्स निकालती हैं, वहां से हम फैक्ट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर इज नॉट ऑल अबाउट द फैक्ट, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर। जो नई चीजें आपको मिल रही हैं ये उसके बारे में है, थॉट्स के बारे में है। आपके जो कैपेसिटी बिल्डिंग है दिमाग की, उसको ओपन करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट है। वरना न्यूज तो टेलीविजन से ही सुन सकते हैं। बट वाई वी रीड न्यूज़पेपर? जिससे हमें थोड़ा पता चले, एक्सपोजर मिले, लिटरेचर के बारे में पता चले। कई तरीके के लिटरेचर आर्टिकल पेज आता है, उसमें उसमें कई तरीके का लिटरेचर लिखा रहता है। डिफरेंट थिंकर्स अपना परसेप्शन वहां पर देते हैं, तो उससे हमारा एक्सपोजर बढ़ता है। तो हमें मल्टीपल न्यूज़पेपर से बचना है। आप एक पर स्टिक रहिए। अगर हिंदू तो द हिंदू, मिंट तो मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस तो इंडियन एक्सप्रेस। एक को पकड़िए और उसको अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो क्वेरी है वो रहती है गाइडेंस पे। और यूट्यूब का इतना मटेरियल पड़ा हुआ है जो लोगों को मिसगाइड कर रहा है, बिकॉज वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। हम 10 टॉपर की बातें सुनेंगे तो हमें 10 तरीके की चीजें मिलेंगी कि भाई इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन हमें वो चीज फॉलो ही नहीं करनी है। हर इंडिविजुअल अपने आप में बेस्ट है, और अगर हर इंडिविजुअल अपने आप में बेस्ट है तो उसकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी भी बेस्ट होगी। बट हम क्या कर रहे हैं? ट्राई टू कॉपी अदर्स। हमें और लोगों से आइडियाज लेने हैं और उनको अपनी स्ट्रेटेजी में डालना है, ना कि किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी को कॉपी करना है। अगर हम किसी दूसरे के बनाए हुए पाथ को फॉलो करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम वो चीजें टैकल कर सकें जो उसने करी हैं, जो उसने फेस किया है। बिकॉज हमारी कैपेबिलिटी उसकी कैपेबिलिटी से डिफरेंट है। तो हमें अपना पाथ अपने आप बनाना है। अपनी चॉइस अपने आप होनी चाहिए, लेकिन हम दूसरों से आइडिया ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत ज्यादा मटेरियल है, बहुत ज्यादा लोगों की वीडियोस हैं जिनको देखकर हम ओवर एंथुसियाज्म में चले जाते हैं कि भाई अब तो हम कर ही देंगे, और स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा मटेरियल ले आएंगे, बहुत सारी वीडियोस देख लेंगे। अरे भैया दिमाग ही तो है, एक टाइम पर कितनी सारी चीजें कर लेगा।
हम सोचें कि हमारा दिमाग ये भी कर ले, वो भी कर ले, आज पढ़ाई भी कर लेगा, आज भैया वीडियो भी देख लेगा, आज पॉलिटी भी पढ़ लेगा, आज ज्योग्राफी पढ़ लेगा, आज इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेगा, सब कुछ कर लेगा आज। और आज के चक्कर में हम कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म अच्छा है लेकिन ओवर, भाई किसी भी चीज का ओवर होना बहुत खराब है। फिर हम क्या है कि हर चीज को मास्टरिंग करना चाह रहे हैं कि अब ज्योग्राफी पढ़ने बैठेंगे तो ज्योग्राफी पढ़ के ही रहेंगे, आज तो सारी ज्योग्राफी आज ही पढ़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमें दिख रहा है जरूरी नहीं है वो हो। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि आइडियाज कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आप टेलीविजन पे इतने सारे एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपके दिमाग में आइडियाज डाले जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर की। ये जो क्रीम है डिफरेंट तरीके की जो आपकी स्किन को क्लेम करती हैं कि वो आपको ब्यूटीफुल बना देंगे। ये क्या है? ये आइडियाज हैं जो आपके दिमाग में बनाए जा रहे हैं जिससे आप उनका प्रोडक्ट खरीदें। यही है कैपिटलिज्म। और क्या ये भी पॉसिबल है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट आपको कुछ बता रहा है उसमें कुछ कमियां हो जो उनको छुपा रहा है? भाई कोई भी इंसान अपनी कमियों के बारे में आपको क्यों बताएगा? वो तो वो बताएगा जो उसने अचीव किया है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो भी मटेरियल यूट्यूब पर है या जो भी टॉपर्स हमें बता रहे हैं तो वो 100% करेक्ट नहीं है। बिल्कुल हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, उनसे थॉट्स लेने चाहिए, लेकिन उनको भगवान बना के बस उनका ही नहीं मान लेना चाहिए कि भाई इसी तरीके से हम करेंगे। हर इंडिविजुअल की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, हर इंडिविजुअल के अपने अलग थॉट्स हैं, तो हर इंडिविजुअल की अपनी अलग स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल को अपने लिए अपना पाथ अलग बनाना चाहिए। लाइफ इज नॉट समथिंग इन विच यू गेट द डेस्टिनी, इट इज अ जर्नी। और भाई सफर के तो मजे लेने चाहिए। अगर आप अपने काम अपने आप ही नहीं कर रहे तो आपने यूपीएससी में किया क्या? आप सोचिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर आप अपने एफर्ट ही नहीं लगा रहे, दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, तो जब आप इंटरव्यू देंगे तो आप किसी को क्या बताएंगे कि आपने क्या किया? कुछ चीजों में अपनी मेहनत करनी चाहिए, तब आपको पता चलता है कि यस ये टफ है या ये जी है। एंड दिस इज नॉट अबाउट हाउ टू स्टार्ट, दिस इज ऑल अबाउट हाउ नॉट टू स्टार्ट। बहुत सारी बुक्स नहीं लेनी है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स नहीं लेने, बहुत सारी वीडियोस नहीं देखनी है भाई। दो चार देखो, आइडियाज लो, अपनी हिम्मत रखो कि किसी दिन आपकी वीडियो कोई देखेगा। बहुत एंथुसियाज्म नहीं होना है कि नहीं आज तो बिल्कुल पढ़ के ही बैठेंगे सब कुछ। हर सब्जेक्ट का एक्सपोजर लेना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये नहीं कि हर सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है। एमए करने नहीं जा रहे हैं हम वहाँ पे, वहाँ पे हम पीजी करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे हम जर्नल स्टडीज पढ़ने जा रहे हैं। और जर्नल का मतलब जनरल नॉलेज, आपको बहुत प्रिसाइज रहना है चीजों में ना। बहुत सारी क्वेरी होती हैं बुक लिस्ट के बारे में कि बुक लिस्ट किस तरीके से रखी जाए। तो बुक लिस्ट में मैं आपको सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक एवर रिटन। तो मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी टॉपिक को अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो इनकी बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करिए। सोचिए कि आपकी क्या लिमिट है पढ़ने की। हर बच्चा 10 घंटे नहीं पढ़ सकता, कोई 4 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है। तो आप सोचिए कि आपकी क्या लिमिट है, आप कहाँ तक अपने आप को पुश कर सकते हैं पढ़ाई में। उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। हर बच्चे को हर बुक की भाषा समझ नहीं आती, बट एनसीईआरटी बहुत इजी लैंग्वेज में है तो आप उनको पढ़ के समझ सकते हैं।
पहले सिलेबस को कंप्लीट करने के बारे में सोचिए। हम स्पेक्ट्रम लेके आए और स्पेक्ट्रम के पहले 4 चैप्टर पढ़ डाले। उसके बाद किसी और ने सजेस्ट कर दिया कि भैया विपिन चंद्रा पढ़ लो। अब विपिन चंद्रा के 4 चैप्टर पढ़ डाले। फिर किसी और ने सजेस्ट किया नहीं भाई ये वाली बुक हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है, तो वो पढ़ डाली। और हम बार बार वही डिक्लाइन पढ़े जा रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, उससे आगे ही नहीं बढ़ रहे। सिलेबस के लास्ट तक तो पहुंचे ही नहीं है। और सबसे बड़ी कमी यही है। अब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बहुत सारे लोगों से मैंने बातें करी हैं, तो उनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप यूपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सॉरी, आज की वीडियो कुछ लेंदी हो रही है, और लेंदी होने का कारण भी यही है कि ये क्वेश्चंस बार बार डिमांड में आते हैं और इन क्वेश्चंस का कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं है, सिवाय इसके कि आप अपना पाथ खुद बनाएं। बिकॉज इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल अपने आप में स्पेशल है, तो उसकी स्ट्रेटेजी भी स्पेशल हो सकती है। बुक लिस्ट से रिगार्डिंग, अदर चीजों के रिगार्डिंग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे एफर्ट, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम इन्हीं एफर्ट्स के साथ आपके लिए और भी फर्दर वीडियो लाते रहेंगे। हम यूपीएससी के लिए और डिफरेंट स्टेट पीएससी के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का पेपर अब बहुत ही डायनामिक होते जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस में बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि स्टेट क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है। सॉरी, ऐसे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम अपने इस चैनल पर डील करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू। लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए।